नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एसआई 2026 की तैयारी हेतु हम 2025 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2025 में जो पेपर हुआ था कुछ इसी टाइप का जो पेपर है आपको देखने को मिलेगा। तो हम पेपर ये सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने जो है 3 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ, आज ये चौथी क्लास है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हों, इससे पहले मैंने 3 क्लासें ली है। उत्तराखंड एसआई मैथ्स का जो पोर्शन है 2025 का जो पेपर हुआ था, ये चौथी क्लास है, वो आप तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप जरूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है, किस लेवल के प्रश्न है। तो हमने देखा, देखो आपको इस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम एंड वर्क ये जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको देखने को मिला। इसके बाद आपने हाइट एंड डिस्टेंस के 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। फिर इसके बाद आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये प्रश्न आपको देखने को मिला। ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आपको देखने को मिले, 3 लगातार प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद जो है एरिया एंड पेरीमीटर के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपका ज्योमेट्री का प्रश्न आपके पास है। मिश्रण में से आपका जो मिक्सचर है उसमें से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 2 लगातार जो है टाइम एंड वर्क के प्रश्न जो है एक ही साथ दिए हुए हैं। इसके बाद हमें जो है ये आपका जो मेंसुरेशन है वहां से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मेंसुरेशन के भी देखो 2-3 सवाल जो है लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल जो है ये क्लास में हमने लास्ट में यहाँ तक किया था। आज जो है 191 ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पेपर आप बच्चों अच्छे से तैयार करना ताकि आपको एक लेवल का पता चले और कौन सा चैप्टर आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से इस हिसाब से आपने पढ़ने हैं। क्योंकि 26 में उत्तराखंड ऐसा ही अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप जरूर सॉल्व करें। तो आइए बच्चों प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपको इसमें जो है आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कल तक हमने यहां तक सॉल्व कर दिया था। ठीक है, आज आपका ये प्रश्न है 191। प्रश्न है, यदि 2 बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। बेलन की बात कर रहा है कि 2 बराबर आयतन के बेलन है। जो बेलन है उनका आयतन कह रहा है कि 2 बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। जो ऊंचाई है, अगर एक की 2 मीटर है तो दूसरे की 3 मीटर है। ऊंचाई का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आइए आप जो है क्या कह रहा है, देखो 2 बेलन है। बेलन आप जानते हैं, मेंसुरेशन का प्रश्न है। ठीक है, मेंसुरेशन का प्रश्न ये। तो यहां पर आइए आप देखो 2 बेलन, मैं यहां पर थोड़ा दर्शा देता हूं, ये है बेलन। ठीक है, और ये एक दूसरा बेलन है। इनकी कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है ना, हमने मान ली कि इसकी ऊंचाई h1 है। इसकी ऊंचाई हमने h1 मान ली और इसकी हमने मान ली h2। ऊंचाई आप जानते हैं यहां से यहां तक की जो लेंथ है। ठीक है, ऊंचाइयों का जो अनुपात है H1:H2 वो क्या दिया है, 2:3। प्रश्न में कह रहा है कि जो 2 बेलन है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 2:3 है। अगर इसकी ऊंचाई 2 मीटर है तो इसकी 3 मीटर है। अगर इसकी 2x है तो इसकी 3x है। ठीक है, ये दोनों का जो आयतन है वो बराबर है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों के जो आयतन है वो बराबर है। तो आयतन जो यहां पर देखना, इसकी रेडियस अगर हम r1 मानते हैं, इसकी हमने r2 मानी है, इसकी हम r2 मान रहे हैं। इसका जो आयतन है बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला है पाई r1² h1। इसकी हमने r1 मानी, हाइट हमने h1 मान ली। इसी तरह से यहां पर आई, दोनों का आयतन बराबर है तो बीच में बराबर रखना, पाई r2² और h2
ठीक है, इसकी ऊंचाई h2 है और रेडियस क्या है, r2 है। इस तरह से हमने रखा, दोनों का आयतन बराबर है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। देखो पाई से पाई कटा, r1 हमारे पास देखना, r1 कितना, h1 कितना है 2 है, और h2 क्या रखेंगे 3, हाइट का रेशियो। देखो यहां पर r1 ये हमको नहीं पता, हाइट हमें हमें पता है कि पहले की हाइट है 2, तो यहां 2 रखेंगे। r2 हमको नहीं पता, जो h2 है यहां पर h2 की जगह रखना 3, ऐसे हुआ। अब यहां पर जो r1 है, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, इसको यहां से हटाओ, ये इसके नीचे आएगा, 2 को यहां से हटाओगे तो इसके नीचे चले जाएगा, 3 के नीचे, यानी 3/2 हुआ। यहां से स्क्वायर है ये, अगर स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पर क्या होगा, r1 बटे r2, ये लग जाएगा √3/2, यानी इसको आप लिख सकते हैं √3 और √2, अलग भी लिख सकते हैं। तो ये रेशियो बनेगा √3/2, √3/2, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो इनकी जो त्रिज्याएं हैं r1 और r2, उसका रेशियो क्या बनेगा, ये √3/2, ये √3/2, तो ये आंसर बनेगा इसका। यहां पे आओ, देखो प्रश्न में यही पूछ रहे थे कि बताओ, देखो दो बराबर आयतन, आयतन बराबर थे, बेलनों की ऊंचाई का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था, तो त्रिज्याओं का अनुपात √3, देखो √3/√2, यही बना था, त्रिज्याओं का अनुपात √3/√2। आइए देखो जरा, देखो यही तो बना था, √3/√2, दोनों आयतन बराबर कह रहे हैं, बराबर किए, और यहां पर h1 हमारे पास 2 है, h2 3 है, यहां रखा, 2 को यहां से हटा, यहां आ गया, स्क्वायर है, इसको अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे यहां से, वर्गमूल निकाला, √3/2, √3/√2, यानी यहां पर आ गया √3/√2, तो ये आंसर बन गया। आपको बच्चों समझ आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेंसुरेशन का प्रश्न है, बेलन से प्रश्न था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये है πr²h। इसी तरह पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। ठीक है, टोटल में क्या है, नीचे वाली परत ऊपर वाली परत जोड़ देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये प्रश्न हो गया, इसका आंसर √3/√2। यहां पे आओ, अगला प्रश्न है 0.77 घन मीटर लोहे से कितनी बेलनाकार लोहे की छड़ें बनाई जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर और व्यास 2 मीटर 2 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। क्या कह रहे हैं, 77 घन मीटर लोहे से, एक लोहा है जो जो इतने घन मीटर का है, ठीक है, इसका लोहे का आयतन दे रखा है, इससे बेलनाकार लोहे की छड़ें बनानी है। ठीक है, छड़ें बनानी है बेलनाकार। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बताओ 7 मीटर लंबाई और व्यास है 2 सेंटीमीटर की, कितनी बना सकते हैं, कितनी बना सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। आइए देखो क्या कह रहे हैं, 0.77 घन मीटर का एक लोहे का टुकड़ा है या लोहा है। ठीक है, ये है आपका, मान लिया ये टुकड़ा है लोहे का, ठीक है, और इसका जो आयतन है, ये हमने मान लिया कि लोहे का टुकड़ा है, और इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है, वो दिया है, कितना दिया है, 0.77 घन मीटर। आयतन हमेशा घन मीटर में होता है, ये दिया है। इससे कह रहे हैं कि इसको काट करके लंबी बेलनाकार ये बनानी है, छड़ें बनानी है। ठीक है, बेलनाकार जो है क्या बनानी है, बेलनाकार छड़ें बनानी है। ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कितनी जो है सरिया बना सकते हैं, छड़े बना, सरिया मतलब छड़िए खरे मतलब सरिया, कितनी सरिया बना सकते हैं इसको काट काट करके। और यहां पर जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यानी जो ऊंचाई है, वो क्या है, वो कह रहा है कि 7 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर, व्यास दिया है, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर आप जानते हैं,
अगर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इसकी आधी होगी, 2 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो यहाँ पर रेडियस क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ? ठीक है, रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर। और किसकी, जो ये बेलन है, जो यहाँ पर ये बेलन बनेगा, बेलनाकार है ना, सरिया जो है, सरिया क्या होती है, जो लोहे की छड़ें हैं वो बेलनाकार होती है। इसकी जो रेडियस है, जैसे आपको पता है, अभी मैंने बताया था, जैसे माना ये सरिया है, बेलन बेलनाकार है, तो इसकी जो रेडियस है, देखो व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा होता है, 2 से हमने डिवाइड किया, 1 है। इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसको काट करके ये बनाई गई, ये सर यहाँ कितनी बनेगी हमको नहीं पता है ना, टोटल छड़ें, लोहे की छड़ें कितनी बनेगी वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आयतन है वो इनके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को काट करके ये बनाया गया है, तो इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, जितनी भी सरिया बनेगी। तो यानी जो ये आयतन है 0.77 घन मीटर है। घन मीटर देखो यहाँ इधर सेंटीमीटर में, तो इसका सेंटीमीटर बना दो, मीटर की पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर 100 बार, 3 जो है 3 बार लिखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि m की पावर मीटर की पावर 3 है। तो जब आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करना है, 100 को 3 बार गुणा करना, 100 गुणा 100 गुणा 100 घन सेंटीमीटर। आई बात समझ? क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखो मीटर की पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको 100, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्यों का बदला हमने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो आयतन है किसके बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर, जितनी भी सरिया बनेगी। अब कितनी सरिया बनेगी हमको नहीं पता, मान लिया टोटल n सरिया बन रही है, टोटल एक सरी का जो आयतन है वो क्या होता है, ये बेलन है और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन, बेलनाकार सरिया, देखो बेलन का आयतन ये होता है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सरिया जो है वो n हमने बोला है कि n हो रही है, पाई का मान क्या रखना आपने, 22/7 रखा। रेडियस हमारे पास देखो 1 सेंटीमीटर आ रही है, और जो हाइट है, जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हाइट बोलते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना आपका 7 मीटर है। मीटर का जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो 60 मीटर में 100 के गुणा कर, तो ये हो गया आपका 700 सेंटीमीटर। देखो इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर। अब डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करेंगे, देखो 2 जीरो है, काट दो, 2 जीरो कट गए, 7 से 7 कटा, ठीक है। यहाँ हमारे पास केवल 22 बच रहा है और सब कट गया, देखो यहाँ n है 22, इधर देखो जब आप 100 की गुणा इसमें करोगे दशमलव हट जाएगा, है ना, ऐसे ही आ जाएगा ना, देखो पीछे 0 0 2 दशमलव ऐसे आ जाएगा, दशमलव के बाद की संख्या हट गई। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 100, देखो ये कि 100 बचा हुआ है, बाकी जो 7 7 था हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर 100 की गुणा ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 22 बचा हुआ है, तो 22 को मैं यहाँ लिखूँ, इसके नीचे देखो यहाँ पर ऐसे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 से मैंने डिवाइड किया, ऐसे आ गया, 2 से मैं यहाँ डिवाइड करूँ, 11 से इसको डिवाइड करो 7 बार, तो 7 गुणा 50 कितना हुआ, 350, यानी n बराबर कितना हुआ, 350। टोटल जो सरिया बनेगी वो 350 बनेगी। टोटल नंबर ऑफ जो रॉड्स बनेंगी लोहे की, इसको काट करके टोटल बनेगी 350, 350। बच्चों ये समझ आ गया हमने क्या लिखा, बस मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसी से आपने सरिया बनाई है, तो इसका जितना आयतन होगा यानी सभी सरियों का आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन दिया था 0.77 घन मीटर था, इसको मैंने सेंटीमीटर में बदला। यहां पर ये बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कितनी सरिया बन रही है, माना n बन रही है, तो एक का आयतन, एक सरी का आयतन इतना है, तो n का कितना होगा, गुणा n। तो पाई का मान 22/7, आर रेडियस इसमें देखो 1 है, 1 रखी यहाँ पर, और हाइट कितनी दी है 7 मीटर, तो 7 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 से गुणा किया, ठीक है। बाकी फिर यहाँ से इधर से काट दिया, ऐसे कैलकुलेशन करके हमारा कितना आ गया, 350। टोटल जो सरिया बनेगी वो 350 होगी। तो देखिए जरा आंसर, प्रश्न पे आइए। देखो ये कह रहे हैं कि बताओ कितनी सरिया बनेंगी,
जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर कह रहा था, व्यास 2 है। तो ये पूछना कितनी बेलनाकार लोहे की छड़ें बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा 350। ये है आंसर। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा, 350 ये आंसर है। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो आप, ये भी मेंसुरेशन। देखो लगातार हमें मेंसुरेशन के 2 प्रश्न मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर। तो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसआई बनना चाह रहे हैं तो मेंसुरेशन का जो ये मेंसुरेशन जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन अच्छे से तैयार करना है। देखो 2 लगातार प्रश्न है, ये पहला बेलन वाला था, फिर ये लोहे का जो टुकड़ा है इसके बेलनाकार, दूसरा ये तीसरा भी देखो मेंसुरेशन का है, तीसरा मेंसुरेशन का। और इससे पहले भी हमने करे थे मेंसुरेशन के 3, तो लगातार यहीं पर है, 1 2 3 3 प्रश्न यहीं पर है लगातार। और इससे पहले देखो यहाँ पर भी ये भी मेंसुरेशन से ही है, आयतन से है, दीवार का जो आयतन है। और इसके ऊपर हमने देखा था इससे पहले भी आपका मेंसुरेशन का प्रश्न जो है था। ठीक है, मेंसुरेशन का प्रश्न ये देखो यहाँ पर कहाँ गया ये। ठीक है, तो मेंसुरेशन के जो प्रश्न है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगातार हमको 3 प्रश्न जो है यहीं पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किया ये, और इसके बाद ये, इसके बाद अगला सवाल भी मेंसुरेशन का है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो जरा, 193 पे आ जाओ। यदि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा ताकि बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। बेलन की जो त्रिज्या है 25% बढ़ा दी, तो ये कह रहे हैं कि बेलन की अगर त्रिज्या बढ़ा दें तो बेलन की ऊंचाई में कितने परसेंट कम करें ताकि जो आयतन है वही रहे जो पहले था। आ जाओ समझो जरा। देखो बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन देखो, बेलन आपने अभी पढ़ा था, बेलन बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपके पास बेलन। ठीक है, ये बेलन है। और इसमें यहाँ पर आप जानते हैं ये इसकी हाइट यानी एच बोलते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, एच है, लेंथ है। और जो रेडियस है वो आर है। इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब ये कह रहे हैं पहली लाइन में क्या दिया था कि जो त्रिज्या है वो 25% बढ़ा दी, तो पहले रेडियस क्या थी, आर थी, अब 25% इंक्रीज कर दी। अगर 25% बढ़ा देंगे तो नई त्रिज्या क्या होगी, तो 125 ना, 100 में 25 जोड़ दो, 125% ऑफ आर, यानी 25, देखो पहले आर थी 25% बढ़ा दी, 100 में सीधा 25 जोड़ देंगे, 125 हो गई, 125%, 125 बटे 100। अगर हम 25 से भाग करें, 25 का 25 चौको 100, 25 पंजे 125, तो ऊपर आया 5/4 आर आई। ठीक है, तो पहले रेडियस क्या थी, पहले रेडियस हमने आर मानी, 25% अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो नई रेडियस क्या बनेगी, 5/4 आर। बच्चों ये समझ आ रहा है, 25% बढ़ा दी तो 100 में 25 जोड़ो, कितना हुआ 125/100। हमने कैलकुलेट किया, 25 से डिवाइड किया, नीचे ऊपर 5/4 आ गई। नई त्रिज्या ये है 5/4, पहले ये थी आर। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है इसकी, जो एच है, देखो पहले ऊंचाई एच थी, ये बोले कि इसको कितने परसेंट कम करें, डिक्रीज करें, इसको कितने परसेंट कम करें ताकि जो है, ठीक है, ताकि जो इसका आयतन वही रहे जो पहले था। तो हमको क्या पता कितने परसेंट डिक्रीज करें, तो हमने कहा कि x% कम कर दो। कितना परसेंट कम कर दें, x कम कर दो। तो पहले तो h थी, अब x कम कर देंगे तो 100 में से x घटा दो, तो 100 - x/100, अब ये बची ना, यानी h का जो है इतनी बची। अब जब x% कम हो गई, जो कम होती है उसको 100 में से घटा देते हैं, जैसे 25% बढ़ गई तो उसको 100 में जोड़ दिया, 125 हो गया। ये x% कम रही तो 100 में से घटा दिया, 100 में से ये हो गई नई नई ऊंचाई, ये है। तो ये कह रहे हैं कि कितना परसेंट कब, ताकि वॉल्यूम जो है सेम रहे, आयतन बराबर रहे। तो आयतन देखो, पहले आयतन क्या था, पहले देखो आयतन हम लिखेंगे ऐसे, पाई आर स्क्वायर एच, पहले आयतन ये था।
ठीक है, अब जब त्रिज्या बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी, अब त्रिज्या ये हो गई। देखो यहाँ पर क्या रखना, पाई आर की जगह क्या रखना, 5/4 आर का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी हो गई, देखो ऊंचाई अब ये हो गई, पहले एच थी, अब ऊंचाई ये हो गई, x% कम कर दी, तो 100 में से x कम कर दिया ऐसे, 100 - x/100, ये हो गई ऊंचाई h। पहले h थी, अब कम हो गई, ये हो गई। ये जो आयतन पहले था, आयतन भरा उतना ही जो बाद में आयतन बन रहा है, ठीक है, बाद का जो आयतन है ये कह रहे हैं कि बराबर रहना चाहिए, तो बराबर कर दिया हमने, बराबर लगा दिया बीच में। कैलकुलेट कर दो इसको, देखो इसको कैलकुलेट करो। देखो पाई से पाई कटा, h से h कटा, यहां पर हमारे पास देखो इधर लेफ्ट में आर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, यहाँ पर आर स्क्वायर देखो यहाँ पर ऐसे इंटू यहाँ पर 100, देखो यहाँ पर ऐसे 100 - x/100। आई बात समझ। अब देखो आप क्या करो, फिर कट रहा, देखो यहाँ पर देखना, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, कट गया, कटा ऐसे, देखो 25 से ये कटा कितने बार, 4 बार, ठीक है। यहाँ पर कितना 16 चौकू 64, देखो यहाँ पर 100 गुणा 16 चौकू 64, ठीक है, 16 गुणा 4 नीचे है ना, 16 गुणा 4 64 हुआ, 64 क्रॉस में आ जाएगा इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 64 बराबर कितना बना, यहाँ पर देखो 100 - x इधर आ गया, ये 64 इधर चली गया, 100 में से 64 माइनस 36, यानी x कितना आ गया 36%, यानी कितनी कम करनी है 36% कम करना है, x आ गया। और x हमने क्या माना था, ये बोला ऊंचाई में कितनी परसेंट कम करें, तो हमने कहा कि x% कम कर दो, और x की वैल्यू क्या आ गई 36, तो 36% क्या करनी, कम करनी, ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करेंगे, आई बात समझ। दोनों का आयतन बराबर रखा, डिक्रीज करी हमने x% कम, 100 में से कम करा, ऊंचाई हमने ये रखी, दोनों का आयतन ये काट दिया, पाई से पाई कटा, h से h कटा, हमारा आर स्क्वायर बचा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 25 से इसको काटा, 16 चौको 64, 64 इधर चले गया, तो x इधर गया, माइनस का इधर आके प्लस का, 64 100 में से माइनस हुआ, 36% आंसर आ गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा 36। ये देखो आंसर क्या बनेगा इसमें, ये बना आंसर डी, आपको दिखाई दे रहा होगा 36। ये बोला बेलन की आयतन में बदलाव ना हो, ये बोले बेलन की ऊंचाई में कितने परसेंट घटाया जाए, 36% कम करना है। अगर 36% जो है ऊंचाई कम करेंगे तो आयतन वही रहेगा। अगर आपने त्रिज्या बढ़ा दी 25% और ऊंचाई जो है 36% कम कर दी, तो आयतन वही रहेगा जो पहले था। यही तो पूछ रहा था। इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी दो मित्र हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, इसकी प्रायिकता क्या है लीप वर्ष को छोड़ते हुए। देखो प्रायिकता का प्रश्न आ गया, प्रोबेबिलिटी। बच्चों प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता आपने पढ़ा होगा। इसमें कह रहे हैं कि दो मित्र हैं ए और बी, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, जैसे मतलब 1 जनवरी को पैदा हुआ ए, बी भी 1 जनवरी को पैदा हुआ। जैसे ए जो है 5 फरवरी को पैदा हुआ, तो बी भी 5 फरवरी को पैदा हुआ। ये कह रहे हैं कि सेम है उनका जन्मदिन। ए और बी दो मित्र हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, एक ही दिन है, जन्मदिन एक ही दिन है, सेम है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी लीप ईयर को। लीप ईयर में बच्चों आप जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, अधिवर्ष में पूरे साल में तीन होता है 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो लीप ईयर 366 नहीं लेना है, तो ये बोला लीप ईयर को छोड़कर तो 365 लेंगे। तो 365 में देखो ये कह रहे हैं कि बताओ इसमें जो है 365 दिन लेंगे तो सेम है, जन्मदिन जो है दोनों का सेम है, तो एक दिन होगा वो, है ना, 1 जनवरी हो सकता, अगर दोनों का 1 जनवरी तो 1 ही जनवरी को होगा दोनों को, ठीक है, 1 जनवरी जो होगा तो दोनों का 1 ही जनवरी होगा। आई बात समझ, यानी ए का भी 1 जनवरी तो बी का भी 1 जनवरी। तो यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे,
यहाँ पर NE/NS, ठीक है। NS का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल पूरे साल में 365 दिन लेंगे। उसमें से बोल रहे हैं कि दोनों की एक ही तिथि है, तो 1/, ये लिखेंगे। वो ऊपर जो है पॉसिबल आउटकम्स, नीचे क्या कर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 365 में से एक दिन चुनना है, एक ही डेट तो चुननी है, तो 1/365। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ये 1/365। बच्चों समझ आ गया? एक ही डेट चुननी है दोनों की, ठीक है। तो एक दिन 365 में से एक दिन लिया, 1/365। आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखो प्रायिकता का प्रश्न आपको देखने को मिला, तो प्रायिकता भी इंपॉर्टेंट है, आपने यहां से भी प्रायिकता को भी तैयार करना है, तभी आप। अगला क्वेश्चन देखो, एक समषटभुज के 6 शीर्षों में से 3 को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इन शीर्षों वाले त्रिभुज के समबाहु होने की प्रायिकता क्या है? फिर प्रायिकता का प्रश्न आ गया। समषटभुज, षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं समान है। समषटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला षटभुज। षटभुज मतलब 6 भुजाएं हैं, और उसमें क्या है आपका 6 भुजाएं क्या है बराबर है, ठीक है। प्रायिकता का प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि 3 शीर्षों, ये कह रहे हैं कि 3 को यादृच्छिक रूप से चुना जाना है। शीर्षों जो 6 शीर्ष है, टोटल 3 लेने हैं एक साथ, और उनमें से इन शीर्षों वाले त्रिभुज के समबाहु होने की प्रायिकता। समबाहु आप जानते हैं, है बच्चों, जानते हैं समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको समबाहु बोलते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं देखो समषटभुज, मैं यहां बना देता हूं, देखो ये है आपका, यह आपको दूसरा कलर में यूज करूं, लो ये है यहां पर, ये है आपका समषटभुज। इसमें सारी भुजाएं बराबर है। समषटभुज का मतलब 6 भुजाएं हैं, सारी बराबर है। जैसे इसमें मान लिया ये शीर्ष 1 है, ये दूसरा शीर्ष है, यहाँ पर 3 है, ये चौथा शीर्ष है, ये 5वां है, और ये 6ठा है। 6 शीर्ष है। देखो यहाँ पर कह रहा समषटभुज, 6 भुजाएं, देखो इसमें 6 शीर्ष हैं, जैसे मैंने नंबरिंग कर दी वहां पर 1 2 3 4 5, ये शीर्ष में से 3 को लेना है, 3 लेने एक साथ, ठीक है। तो इन शीर्षों से त्रिभुज के समबाहु, देखो समबाहु कब बनेगा, देखना बच्चों यहाँ पर समबाहु, जैसे आपने ये लिया 2, ठीक है, 2 के साथ आपने 4 लिया, देखो 2 4 और 6, देखो 2 4 और 6, 2 4 और 6 लेकर के क्या बन रहा है, देखो समबाहु त्रिभुज बनेगा। देखो एक छोड़ के एक शीर्ष छोड़ा, यहाँ पर 3 और 2 और 4 के बीच में एक शीर्ष छोड़ा, 4 और 6 के बीच में एक शीर्ष छोड़ा, ये बन गया आपका, ये बना। इसी तरह से आपका एक आपका दूसरा बनेगा, देखो यहाँ पर एक, देखो ये ना, इसको लिया 1 और 5, ये देखो ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यानी 1 3 और 5, 1 3 और 5 को लेकर भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। 1 3 और 5 को लिया, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। ये समबाहु, देखो 2 त्रिभुज बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है 1 3 5, एक जो है शीर्ष 2 3 और 6 को लेकर के एक आपका समबाहु त्रिभुज ये बन रहा है। तो 2 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 बन रहे हैं। देखो प्रायिकता पूछ रहा है कि बताओ प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता इसमें पूछ रहा है PE बराबर NE/NS, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी 6 में से 3 को चुनना है, तो 6C3 ऐसे संचय कॉम्बिनेशन, 6 में से 3 शीर्षों को चुनना है, तो चुनने की जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये होंगे, ठीक है, यानी 6C3। और इसमें से कितने बन रहे हैं, ये बोले कि समबाहु त्रिभुज है ना, इन शीर्षों वाले त्रिभुज के समबाहु होने की प्रायिकता। तो समबाहु तो 2 ही बन रहे, ऊपर 2 लिखेंगे, 2 ही बन रहे ना समबाहु, तो यहां पर लिखेंगे 2 बटे, जब इसको हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3, ऐसे 6 माइनस 3। तो इसको जब आप खोलेंगे तो यहां पर देखना जो फैक्टोरियल 3 है, 6 जब बाहर आएगा, ये 6 बाहर आएगा, देखो यहां पर ऐसे बनेगा ना, ये 2, देखो 2
6 बाहर आएगा, 6 गुणा फिर 5 बाहर आएगा, फिर 4 बाहर आएगा, फिर अंदर फैक्टोरियल 3 बचेगा, और नीचे क्या 6 में से 3 का 3, फैक्टोरियल 3 से ये कट गया, 6 से यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको डिवाइड कर दो जरा, करो इसको डिवाइड। देखो 2 से कटाइए 2 बार, कटा, फिर 3 से कटाइए 2 बार, कटा, फिर यहां पर देखो यहां पर 2 है नीचे, 2 से ये कटा ऊपर वाला 2, तो नीचे हमारे पास क्या बचा, एक तो ये बचा, एक ये 2 बचा, 2 ये नीचे ही है, नीचे वाला 2 है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा केवल 1/10 बचा। काट पीट करके जब आप इसको काटेंगे तो हमारे पास 1/10 बन रहा है, तो इसका आंसर बनेगा 1/10, ये आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों समझ आ गया? चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न है, वन 96 यादृच्छिक रैंडमली कह रहे हैं कि चुने गए एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 53 रविवार होने की संभावना क्या है? 53 रविवार होने की संभावना क्या है? देखो पूरे लीप ईयर की बात कर रहा है, तो लीप ईयर में होते हैं कितने दिन? लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, 366 दिन होते हैं। 366 को यदि आप सप्ताह में बांटते हैं तो 7 पंजी 35 हुआ, और यहां पर बचा 1, ये 6 नीचे रखा, 7 दूनी 14, 2 शेष बच रहा है, यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होंगे, 2 दिन शेष बच रहा है, तो 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो 2 दिन शेष है, ये 2 दिन जो 53वें सप्ताह के 2 दिन शेष है, ये कौन सी होंगे? देखो क्या कह रहा है, लीप, देखो यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना, तभी देखो संभावना 53 रविवार तभी बनेंगे, 52 तो बन ही रहे। अगर यहां पर आपका जो ये 2 दिन बचे हुए ना, अगर ये पहला दिन रविवार का है, ठीक है, या अगर दूसरा दिन रविवार का है, पहला दिन अगर रविवार का तब भी 53 होंगे, दूसरा दिन रविवार का तब भी 53 होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो 2 दिन हमारे पास है, तो यहां पर अगर यहां रविवार होगा तभी तो 53 ही बनेगा, और यहां रविवार होगा तब भी 53 होगा। आई बात समझ? तो यानी जो 2 दिन बच रहे हैं, जैसे मतलब शुरुआत हो रही है, देखो शुरुआत जैसे जनवरी में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इस तरह से सोमवार शुरुआत हो रही है, फिर अगले सप्ताह की सोम मंगल बुध बृहस्पति, है ना। और यदि होनी चाहिए किससे, रविवार चाहिए 53, तो यहां से होना चाहिए रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, यहां पर भी ऐसे रविवार सोम मंगल बुध, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं, तो इसकी शुरुआत भी किससे होगी, रविवार सोम मंगल बुध ऐसे होगी। अगर इसकी शुरुआत रविवार से हो रही है, 52 सप्ताह इसकी रविवार से हो रही है, इसकी भी रविवार 52, तो इसकी भी तो रविवार से होगी, जो 2 बचा हमारे पास, 2 दिन जो बचे। अगर यहां पर शनिवार आता है, माना शनिवार से जनवरी, शनिवार से शुरू, शनिवार फिर रविवार आ रहा है, फिर यहां भी शनिवार रविवार फिर शनिवार, तो इसी तरह से यहां भी क्या होगा, शनिवार रविवार, तब भी आपका जो रविवार होगा तब भी यहां पर जो है 53 आएगा, तब भी क्या होगा, 53 आएगा। तो यहां पर रविवार 53 होने की संभावना क्या है, रविवार 53 होने की संभावना यह है अगर 7 में से आपके 2 दिन, ठीक है, सप्ताह में जो 2 दिन है, अगर पहला दिन ये रविवार हो तब भी ठीक है, तब भी आपके 53 बनेंगे, दूसरा दिन रविवार होगा तब भी 53 बनेंगे। तो 7 में से 2 दिन जो है आपका क्या है, अगर आपका इस तरह से शनिवार है, पहला दिन शनिवार है, दूसरा रविवार है, तब भी आपका बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी प्रायिकता कह रहा है कि संभावना क्या है, तो 7 में से 2, तो 7 बाई क्या हो जाएगा, 2/7, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी, 2/7। आगे बच्चों समझ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 197 है, ये कह रहे हैं किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। एक गेंदबाज है, उसने 10 मैच खेले, और उसमें देखो पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में 6 विकेट लिए,
तीसरे मैच में 4 विकेट लिए, अगले मैच में 5, इस तरह से ये दे रखे हैं। 10 मैच है और 10 मैचों में कितने कितने विकेट लिए हैं वो विवरण दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ये बोला दिए गए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक पूछ रहा है। यानी बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, जो ज्यादा बार विकेट लिए हैं। देखो ज्यादा बार कौन से लिए हैं, देखो 2 यहां पर भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। देखो 2 कितने बार लिया, देखो 1 2 3, दो जो 2 विकेट 3 बार लिए। 3 मैचों में उसने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, 6 देखो 6 विकेट केवल एक ही बार लिए हैं, 4 विकेट केवल एक ही बार लिए हैं, 5 विकेट केवल एक ही बार लिए हैं, एक विकेट जो है 2 बार लिए हैं और 3 विकेट भी 2 बार लिए। तो सबसे ज्यादा बार जो है 2 विकेट लिए हैं। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा 2। तो यही है बहुलक, जो ज्यादा बार है। तो 2 जो है 2 विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा 3 बार। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बना आपका 2। आ जाओ आ जाओ बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं एक आदमी 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। उस आदमी को मैदान के 35 चक्कर लगाने में लगे मिनट हैं। एक गोल मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, एक व्यक्ति उसके बाहर दौड़ रहा है। ये बोला है कि 35 चक्कर लगा रहा है, कितना टाइम लगेगा। 35 चक्कर लगा रहा है, कितना टाइम लगेगा। और यहां पर स्पीड दे रखी है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और 50 मीटर त्रिज्या, उस वृत्ताकार मैदान की जो रेडियस है वो 50 दी हुई है। तो आपने टाइम निकालना है कि 35 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। लो समझो जरा, एक मैदान कह रहा है किस तरह का है, वृत्ताकार। एक मैदान जो कि वृत्ताकार है, वृत्ताकार मैदान है, इसकी बाहर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है इसके बाहर, इसमें इसमें दौड़ रहा है, इसके बाहर। ठीक है, इस मैदान के चारों तरफ जो है दौड़ रहा है। ठीक है, अब उस व्यक्ति की जो है जो स्पीड है, एक तो स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या है वो दे रखी है, और दूसरा जो मैदान है, जो मैदान की त्रिज्या है, मैदान की जो रेडियस है वो भी दे रखी है। मैदान की रेडियस कितनी है, 50 मीटर। इसकी स्पीड जो है कितनी दी है, देखो जरा स्पीड कितनी दे रखी है। स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और त्रिज्या मैदान की 50 है। ठीक है, तो देखो जरा, इसमें इस 50 रेडियस है और स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ये। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और रेडियस ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे, जो व्यक्ति है मान लिया यहां से दौड़ा ये, तो यहां से जब दौड़ेगा इसे पूरा एक घेरा, यानी इसकी जो परिधि है ना, ये वृत्ताकार मैदान है, वृत्त की परिधि क्या होती है, कितनी होती है परिधि, वृत्त की परिधि बताओ, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। यानी जो एक घेरा है वो इतना है, इसकी लेंथ इतनी है टोटल, ये बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये है। आई बात समझ। और यहां पर हमारे पास जो आर है वो 50 दिया है, हम आर की जगह 50 रखेंगे। आई बात समझ। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, देखो लगाएंगे डीएसटी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, डीएसटी लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, कितना एक घेरा है, वो है आपका, अभी हमने लिखा 2 पाई आर। स्पीड क्या है, देखो ये दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना। टाइम लिया टी, एक चक्कर लगाने में टी घंटे लगते हैं, टी मिनट लगते हैं। देखो यहां पर मीटर में हमने चेंज किया, यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखा। यहां पर देखो जो आर है, रेडियस है, रेडियस कितनी दी है, 50 मीटर।
देखो 50 मीटर यहाँ पर। आई बात समझ? तो यहाँ पर देखना आप इसको डिवाइड कर दो, देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, डिवाइड कर दो। देखो ये इस साइड में है, ये इधर है ना, देखो अगर मैं यहाँ लिखूं, देखो चलो इसको डिवाइड कर दो, देखो 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 3 18, कट गया ये। ऊपर हमारे पास देखो क्या बचा, ऊपर बचा 2 गुणा 5 और नीचे 3 बच रहा है इंटू टी, यही तो बचा। 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, देखो इसको डिवाइड किया 10 बार, 2 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 5। 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 हुआ यहाँ पर, गुणा यहाँ पर कितना 22/7 गुणा 2, ये टी आ गया हमारा। और टी देखो यहाँ पर सेकंड था, देखो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा था हमने, ये जो स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से गुणा करा था, तो ये सेकंड आ गया, इतने सेकंड। तो यानी एक चक्कर लगाने में इतने सेकंड लग रहे, तो 35 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, गुणा 35 कर दो। जब एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लग रहा है तो 35 चक्कर लगा रहा है, तो 35 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, गुणा 35 कर देंगे। आई बात समझ? अब यहां से डिवाइड कर दो, देखो ये सेकंड है, इसका मिनट में पूछ रहा था, तो मिनट में पूछा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अगर आप सेकंड को मिनट में बदलोगे, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये वही मैंने किया, यहाँ पर जो सेकंड था उसको मिनट में बदला, तो यहाँ पर सेकंड की जगह मैं क्या रखूंगा, मिनट रखूंगा। बस कैलकुलेट कर दो, इतने मिनट आ जाएगा, कैलकुलेट कर दो आप और मिनट आ जाएगा। देखो 15 से डिवाइड करो, 15 चौकू 60, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 11, 2 से डिवाइड, यहाँ 7 से डिवाइड किया 5 आ गया, ठीक है, 7 से डिवाइड किया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 11, देखो ऊपर बचा 5 और 11, तो 11 पंजे 55, देखो और सब कट गया, देखो सारे कट गए, देखो केवल 11 और गुणा 5, तो 11 गुणा 5 कितना हो गया 55। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टी बराबर 55 आ गया, 55 मिनट। यानी कितना टाइम लगेगा, अगर 35 चक्कर लगाएगा तो उसको टोटल मिनट कितने लगेंगे, 55 मिनट लगेंगे। आई बच्चों बात समझ? तो इसमें देखो जरा आंसर, 55 मिनट जो है उसको लगेंगे। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, अगर 35 चक्कर लगाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 55 मिनट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा इसका आंसर। आई बात समझ? सॉल्यूशन देख लो एक बार, सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपना हाथ चलाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया, DST हमने लगाया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितनी है टोटल 2πr, ये देखो डिस्टेंस 2πr है, स्पीड कितनी है 12 दे रखी थी, 12 किलोमीटर, उसका मीटर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदला, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड। जब मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, टाइम हमने टी मान लिया, ठीक है। आर जो है 50 दिया था, कैलकुलेट किया, मीटर मीटर कट गया, यहाँ पर सेकंड आया, सेकंड का हमने मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया, एक चक्कर में इतने, तो 35 चक्कर में गुणा 35 करा, है ना। टी बराबर यह था ना, एक चक्कर में कितना टाइम लगा था, इतना टाइम, तो 35 चक्कर में कितना लगे, गुणा 35, काट पीट दिया, आंसर आ गया, यानी कितना आ गया आपका 55 मिनट आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना, आपको टाइप का पता चल रहा है, लेवल का पता चल रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखो आज हमने जो है ये इस टाइप, देखो हमने ये प्रश्न करे हैं, ये आपका वृत्ताकार मैदान था, और इसकी जो है टाइम एंड इसमें से टाइम एंड डिस्टेंस ये कह सकते हैं, उसमें से प्रश्न पूछा गया, वृत्ताकार मैदान है, बहुलक का प्रश्न था यहाँ पर, प्रायिकता के प्रश्न आपको देखने को मिले, है ना, मेंसुरेशन के प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ये 2025 का फिर इसी टाइप का जो पेपर है आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें खूब। तो आज तो करते हैं इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले मैंने क्लासें कराई है, तो आप वो भी देखें, ठीक है। ये चौथी क्लास थी आज, इससे पहले वाली क्लास भी आप जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद आप सभी का।